नमस्कार मेरे नौजवान साथियों। मैं एके महेश्वरी उत्तमांश आईएएस नौकरी अड्डा में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं सीरीज़ चला रहा हूं और यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ का यह जो है आप साथियों यूनिसेफ है। ये जो यूनिसेफ है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, WHO, यूएनओ, इन संस्थाओं को मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। साथियों, आप उसे देख लीजिए, विशेष रूप से WHO को आप फिर इसे देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और समझने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, हम यहाँ चलते हैं। यूनिसेफ का यह पार्ट नंबर 1 है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है साथियों, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है साथियों। इमरजेंसी फंड होता है। विशेष रूप से साथियों, आप इसे इत्मीनान से देखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है, इसको अभी रिसेंटली में जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बोला जाता है। लेकिन इसका जो फुल फॉर्म देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। लेकिन यहाँ पे नोट में यूनिसेफ को अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। ये जो है यूनिसेफ जो है, बट अब इंटरनेशनल और इमरजेंसी फंड को हटा दिया गया है। मतलब कि इंटरनेशनल और इमरजेंसी जो दो फंड सब, इसका जो फुल फॉर्म है, इसको आउट कर दिया गया है। लेकिन आपको इसके जो शॉर्ट नेम यही देखने को साथियों मिलेगा। यूनिसेफ का जो निर्माण वह लुडविग राचकमैन ने किया था। यह पोलैंड के चिकित्सक थे। साथियों, आपसे पूछेगा कि यूनिसेफ के संस्थापक कर्ता कौन थे? लुडविग राचकमैन थे। वह पोलैंड के एक बहुत अच्छा चिकित्सक थे। यूनिसेफ का जो स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। वर्तमान में इसका जो हेनरिटा एच फोर्स हेड है यूनिसेफ का। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसमें 1953 में यूएनओ के सदस्यता ग्रहण किया था। यूनिसेफ जो था वह 1953 में यूएनओ की मेंबरशिप प्राप्त किया था। यूनिसेफ में जो अभी सदस्य देश है 190 हैं। और यह जो है यूनिसेफ एक अपना बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाता है, ट्रिक और ट्रीटी प्रोग्राम। ट्रिक और ट्रीटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो उस विशेष रूप से अमेरिका और नेपाल में यह प्रोग्राम चलता है और अन्य देश में भी चलता है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ चलता है एक्स्ट्रा। तो ट्रिक और ट्रीटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो कैंपेन चलाया जाता है, इसमें क्या होता है कि उस देश के बच्चों जो पैसा जमा करके यूनिसेफ को देता है, पूरे संसार में जो भी भूखमरी से बच्चा मर रहे हैं उनको स्वस्थ के लिए। यूनिसेफ के साथियों हम वर्क देखेंगे, कार्य देखेंगे। इसमें कार्य क्या है? यूनिसेफ की स्थापना वर्ल्ड में मौजूद चिल्ड्रेन को हेल्थ देना था, एजुकेशन देना था, वेलफेयर देना था। इन सब के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। एजुकेशन के लिए, वेलफेयर उसकी भलाई के लिए और इसकी स्वास्थ्य के लिए। यूनिसेफ विश्व के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के साथ मिलकर बच्चों के पास पानी की पहुंच करना और इन्फेक्शन से दूर रखना इनका, और साथ में एजुकेशन भी प्रोवाइड करना यूनिसेफ का प्रमुख इसका लक्ष्य है। के लिए
कैंपेन चलाना, मतलब इन्फेक्शन जो हो गया है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कैंपेन चलाना, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाना, ये सब काम करता है यूनिसेफ। जिस समय इसे बनाया गया उस समय यूनिसेफ का मेन गोल क्या था साथियों? 1946 में लुडविग राचकमैन ने जो बनाया था उनका एक थॉट क्या था, लेकिन अब यह ऑर्गेनाइजेशन टोटली वर्ल्ड में बच्चों के वेलफेयर हेतु काम करता है। मीन्स इसका कहने का यह है साथियों, यूनिसेफ जब 1946 में बनाया गया तो 1945 में 2 सितंबर 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध खत्म हुआ था तो उस समय जो विजित या पराजित राष्ट्र थे तो उसमें जो भी बच्चा को क्षति पहुंचा था तो उस बच्चा को सही रूप से हेल्थ देने के लिए यूनिसेफ के आगाज़ किया गया। लेकिन अभी के समय में सारे संसार में बच्चों के लिए यह देख रेख करता है, जैसे पोलियो वगैरह भी हम देख लेते हैं। भारत में यूनिसेफ ने 1949 से काम करना स्टार्ट किया। साथियों यह आप डेटा थोड़ा माइंड में सेट करके रखिएगा। 1953 में यूनिसेफ यूएनए का अस्थायी मेंबर बन गया। यूनिसेफ को जो नोबेल प्राइज़ 1965 में दिया गया था संसार के बच्चों के लिए कार्य के लिए। शांति पुरस्कार भी वर्ल्ड लेवल पर काम करने के लिए है ना फास्ट दिया गया था। भारत ने यूनिसेफ को 1989 को इंदिरा में इंदिरा गांधी जो पुरस्कार दिया गया था। साथियों थोड़ा हम बिफोर बढ़ गए थे, आगे चले गए थे, ऊपर से थोड़ा आपको अंडरस्टैंड फिर से आगे न कर देते हैं। 1953 में यूनिसेफ यूएनओ का परमानेंट मेंबरशिप बना और इसे यूनिसेफ को नोबेल प्राइज़ भी 1965 में संसार के बच्चों के अच्छे काम के लिए, भलाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए उन्हें शांति पुरस्कार दिया गया था। शांति पुरस्कार दिया गया था वर्ल्ड लेवल पर। और यह काम क्या कर दिया गया, जब इसे शांति पुरस्कार दिया गया तो यह काम अपने आप को बहुत फास्टली कर दिया। भारत ने यूनिसेफ को 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति के लिए भी दिया। क्वेश्चन डायरेक्टली साथियों आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यूनिसेफ को भारत ने कब दिया, तो 1989 में दिया। यूनिसेफ पूरे संसार के बच्चों को हर साल टीकाकरण यानी वैक्सीन के लिए 3 मिलियन देता है, मतलब 3 मिलियन देता है पैसा। और इसमें जो है 3 मिलियन वैक्सीन देता है टीका के लिए। और इसमें कौन कौन सी वैक्सीन है साथियों, इसे आप ध्यान से समझ, जैसे BCG, टेटनस, पोलियो इत्यादि जैसे बीमारी के लिए वैक्सीन यूनिसेफ ने 3 मिलियन पर जो साल देता है। वर्तमान में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर मिली बॉबी ब्राउन है। साथियों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मिली बॉबी ब्राउन है। इंडिया से जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वह अभी तक जो मोस्टली 3 व्यक्ति को यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन को 2005 में बनाया गया था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को 2011 में भी बनाया गया था। एंड तीसरी बार प्रियंका चोपड़ा को 2016 में यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चूज किया था। तो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जो 2005 में बने थे, सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का 2013 में बने थे एंड प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2016 में बनी थी। नोट यहाँ पर साथियों आप कुछ ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, नेपाल व कुछ अन्य देश वहाँ यूनिसेफ अपने ट्रिक और ट्रीटी फॉर यूनिसेफ प्रोग्राम हेतु जाना जाता है। साथियों आपको मेनली देगा कि ट्रिक और ट्रीटी प्रोग्राम मेनली जो यूनिसेफ किस देश में चला रहा है, तो अमेरिका एंड नेपाल में चला रहा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं लेक्चर नंबर 2 समाप्त हुआ और लेक्चर नंबर फिर आपसे अगला
डेट के टाइम पे मुलाकात होगा। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।